हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन कठोलिया। आप सभी को यूट्यूब के चैतन्य मैथ्स क्लासेस कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज प्रश्नावली 6.1 प्रश्नावली 6.1 का सेकंड नंबर का प्रश्न पढ़ेंगे। कौन सा? दूसरा नंबर का प्रश्न पढ़ेंगे। ओके, तो आपको पहला वीडियो में ये बता दिया था कि प्रश्नावली 6.1 के पहला प्रश्न का तीनों क्वेश्चन हो चुका है, जो कि बहुत ही क्या ईजी है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ महत्वपूर्ण है, आपको एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास एक, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, कि जैसे कि मेरे पास 10 15 हो, 10 45 हो, सॉरी 10 75 हो, 10 30 हो, 10 105 अंश हो। ये सबसे पहले आपको 45 अंश देखना है। क्या देखना है यहाँ पे? 45 अंश को। ओके, किसको देखना है? 45 अंश है। जैसे कि मेरे पास 45 अंश है और यहाँ पे आपके पास क्या 15 अंश है। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना अंश है? 15 अंश। कितना अंश है आपके पास? 15 अंश है। ओके, तो देखो सबसे पहले आपके पास अगर 15 अंश है तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हो? तो सबसे पहले देखो 10 45 माइनस 30 अंश लिखोगे तब जाके आपका कितना आएगा? 10 15 आएगा। ओके, मतलब आपको ये देखना जो आपका जो 15 अंश है 45 से छोटा है। अगर ये 15 मतलब जो 45 से छोटा है तो मान के चलो ये सीधी बात इसमें किस में आ जाएगा? घटाना में आ जाएगा। ओके, और किस स्थिति में आएगा घटाना? जब किस स्थिति में आपका 15 आएगा तो सबसे पहले देखना 45 में जब 30 घटाएंगे तब जाके आपका कितना आएगा? 15। ओके, और आपको एक चीज़ और मोस्ट टाइम पे हो जाता है आपका फार्मूला। जब आप इस टाइप का क्वेश्चन बनाते हो तो आपको फार्मूला याद रहना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि 10a माइनस बी। 10a माइनस बी क्या होता है? 10a माइनस 10b। 1 प्लस 10a 10b। ओके, ये क्या हो गया आपका? 10a माइनस बी बराबर क्या होता है? 10a माइनस 10b बट्टा 1 धन 10a 10b। ये क्या है? आपका फार्मूला हो जाता है। तो चलो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये चीज़ आपका महत्वपूर्ण हो जाता है, फार्मूला और सेकंड ये चीज़ समझना। अगर आपका यहाँ पे जो 15 से वैल्यू क्या है, मतलब 45 से छोटा है तो यहाँ पे सीधी बात माइनस लग जाएगा। अगर आपके पास 75 है तो सीधी बात है 45 से बड़ा है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? धन चिन्ह लग जाएगा। ओके, तो चलो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताया था कि क्या बताया था मैं आपको यहाँ पे, कि जैसे कि आपको एक चीज और जानना जरूरी है। हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1/tan थीटा। ये फार्मूला भी काम आने वाला है, इसी कारण मैं फार्मूला को लिखवा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन को पढ़ते हैं, प्रश्न को। तो सबसे पहले प्रश्न को देखा जाए तो हमारे प्रश्न में क्या है कि यदि आपके पास 10 का मान, जैसे 10 15 का मान ज्ञात कर क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि 10 15 प्लस कॉट 15 बराबर 4। मतलब इन दोनों को हल करके अपन को क्या लाना है? आंसर 4 लाना है। तो आइए इस क्वेश्चन की ओर अपन लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है कि प्रश्न अनुसार दिया है, क्या दिया? देखो 10 15 धन कॉट 15 बराबर 4। ओके, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जहाँ भी सिद्ध करने के बोले तो एक साइड को लेफ्ट हैंड साइड मानना है, एक साइड को राइट हैंड साइड।
बाईं ओर वाला वैल्यू को क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और दाईं ओर वाला वैल्यू क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड। तो मैं इस साइड से वैल्यू को क्या करूँगा, हल करके मैं 4 लाने की क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 10 15 धन कॉट 15। ओके, तो सबसे पहले ये देखिए कि जैसे कि यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 15 को सीधी बात 45 माइनस 30, क्योंकि ये वाला वैल्यू 45 से छोटा है तो सीधी बात है घटाना में आएगा, और मैं कॉट 15 को वैसी का वैसी रहने देता हूँ। ठीक है, इसको दे दो आप इक्वेशन, समीकरण 1 दे दो। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो 10 45 दिख रहा है उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हल करूँगा, बस उसी बस को हल करूँगा। ठीक है, तो 10 45 माइनस 30 अंश को समीकरण 1 से हल करने पर, ओके, मैं बस इसी वाला वैल्यू को मैं क्या करूँगा, बस हल करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखो आप 10 45 माइनस 30, इसको मानो A, इसको मानो B। ओके, मैंने अभी आपको एक फार्मूला बताया था कि 10A माइनस बी बराबर क्या होता है, 10A होता है माइनस 10B अपॉन 1 प्लस 10A 10B। ओके, तो ये यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 10 45 माइनस 30। ओके, तो ये इसको A के बराबर मानो, इसको B के बराबर, तो सीधी बात है A की जगह हमारे पास क्या है, 45 अंश है, और B की जगह हमारे पास क्या है, 30 अंश। ठीक है, तो सीधी बात है, तो हमारे पास सेम सिचुएशन है, सेम क्या सिचुएशन है, तो 10 A, तो हमारा फार्मूला क्या लग जाएगा, 10A माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, बताया था अभी, 10A, और 10A की जगह हमारे पास क्या है, 45 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं 45। ठीक है, माइनस 10B, और 10B का हमारे पास क्या है, 30, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 30। उसके बाद क्या था, नीचे में एक था फार्मूला में, ठीक, फिर नीचे में क्या था, धन, फिर क्या था 10A, और 10A का हमारे पास मान कितना है, 45। ओके, अब उसके बाद क्या था हमारे पास, इनटू मतलब गुना का चिन्ह। ठीक है, और उसके बाद क्या था 10B, और 10B का हमारे पास क्या है मान, 30 अंश। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक, हम जानते हैं कि 10 45 का वैल्यू कितना होता है, 10 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और 10 30 का मान कितना होता है, 1 करनी 3। ठीक है, जहां भी आपको 10 45 दिखे वहां पे 1 रखना है, और जहां भी आपको 10 30 दिखे वहां पे 1 करनी 3 रखना है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि 10 45 का मान तो 1 होता है, ठीक है, मैं बता दिया था, और 10 30 का मान कितना होता है, 1 करनी 3 अपान 1 प्लस 10 45 का मान 1 होता है, बताया था आपको, और 10 30 का मान कितना होता है, 1 करनी 3। ओके, तो आइए क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं मतलब 1 है। सबसे पहले एक बार इसको और हल कर लेते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। 1/1 माइनस 1 करनी 3, 1/1 प्लस 1 का गुना 1 से करेंगे तो 1 मिलेगा, फिर करनी 3। ओके, तो ये रहा आपका आगे का क्वेश्चन, और बताता हूँ इसके आगे कैसे बनता है। तो अब क्वेश्चन को अपन लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और तो सबसे पहले ये देखिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कितना मिला अपन को। अब यहाँ पे आपस में क्या करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे। ठीक है, तिर्यक गुना ऐसे होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो सबसे पहले देखो, जब करनी 3 का गुना 1 से करूंगा तो क्या मिलेगा,
करनी 3 का गुना मैं 1 से करूँगा तो क्या मिलेगा यहाँ पे देखो 10 45 माइनस पहले 30 अंश लिखो, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। करनी 3 का गुना मैं 1 से करूँगा तो यहाँ पे करनी 3 मिलेगा, और 1 का गुना मैं ऋण 1 से करूँगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा ऋण 1, और नीचे में क्या बच गया पहले अपॉन लिखना, फिर 1 का गुना मैं करनी 3 से करूँगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा करनी 3, ओके। अब इसके बाद देखो आगे और क्या बच गया आपके पास, ये वाला वैल्यू बच गया। फिर करनी 3 का गुना मैं 1 से करूँगा तो करनी 3 मिलेगा, फिर 1 का गुना धन 1 से करूँगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा धन 1, ठीक है। और यहाँ पे देखो नीचे में फिर 1 का गुना करनी 3 से करूँगा तो करनी 3 ही मिलेगा, ओके। तो यहाँ तक समझ में आ गया। ये सेम है और ये सेम है, दोनों आपस में कट जाएंगे और हमारे पास क्या बच जाएगा 10 45 माइनस 30 अंश, ओके। तो यहाँ पे देखो करनी 3 माइनस 1, करनी 3 धन 1, तो ये रहा आपका 10 45 माइनस 30 अंश का मान, ओके। अब एक चीज़ आप और कर सकते हो कि इसको आप देखो 10 45 माइनस 30 कितना होता है बताया था आपको 15 होता है कि नहीं होता 10 में, जब 45 में 30 घटाओगे तो 15 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। देखो 10 45 में आप 30 घटाओगे तो आपको 15 मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब क्या करोगे आप कि सबसे पहले 10, अब क्या करेंगे जो जैसा उसको ऐसे उतार देते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ओके। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि सबसे पहले 10 15 का तो वैल्यू निकल गया, लेकिन कॉट 15 का वैल्यू निकला है क्या? देखो कॉट 15 का मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कॉट 15 का इसलिए बोल रहा हूँ, जब तक कॉट 15 का वैल्यू नहीं निकालूंगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा 10 15 की सहायता से मैं कॉट 15 का वैल्यू निकालूंगा, ओके। तो हम जानते हैं कि टेन थीटा, यहाँ पे लिखना कि वी कैन नॉट देते, फिर हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा होता है, ये चीज़ आपको बताया था, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया। तो मान कि चलो इस थीटा की जगह क्या है 15 अंश है, मान लेना, माना थीटा बराबर कितना अंश है 15 अंश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉट 15, ठीक है, इक्वल 1। हर जहाँ जहाँ थीटा दिखे वहाँ पे क्या रखना है 15 रखना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ भी क्या रखूँगा 10 15। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो चलो और आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अभी आपने क्या निकाले 10 15 का वैल्यू करनी 3 माइनस 1 बट्टा करनी 3 धन 1। तो जहाँ भी आपको 10 15 दिखे वहाँ पे क्या रखना है कॉट 15 हो गई है। 10 15 की जगह जो अभी इसको निकाले उसी को रख देते हैं, करनी 3 माइनस 1 3 धन 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक स्टेप और लिखता हूँ, तो कॉट 15, ठीक है, कॉट 15 बराबर, देखो सबसे पहले ये क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये वाला वैल्यू कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो √3 + 1 मिलेगा, और ये क्या मिलेगा √3 - 1। तो इस प्रकार हमें क्या वैल्यू निकल गया, कॉट 15 का भी निकल गया, और किसका वैल्यू निकल गया √3 + 1 अपॉन √3 - 1 का वैल्यू निकल गया, ओके। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको दे देते हैं आप समीकरण, इसको दे दो क्या समीकरण 1 दे दो, अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। इसको दे दो समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना कि समीकरण 1 धन 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जब 10 15 अंश धन कॉट 15 दोनों को जोड़ दिए, एक साइड जुड़ गया आपस में, कॉट 15 जुड़ गया और ये 10 15 जुड़ गया, ओके। अब इसके बाद देखो बराबर, सबसे पहले देखो इसके राइट हैंड साइड में क्या है √3 - 1 अपॉन √3 + 1 है। फिर क्या करना है जोड़ना है तो प्लस चिन्ह लगेगा। अब
cot 15 के राइट हैंड साइड में देखो क्या है, √3 + 1 √3 - 1। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, फिर यहाँ पे आपस में क्या करना है, तिर्यक गुना। ठीक है, जब √3 - 1 का गुना मैं √3 - 1 से करूंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखो √3 - 1 का होल स्क्वायर। ओके, जब √3 + 1 का √3 + 1 से गुना करूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर। ओके, ऐसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और नीचे में जो बच गया वो आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, गुना √3 + 1 और यहाँ पे क्या बच गया, √3 - 1। ओके, रूट मतलब होता है करणी, आपको बारंबार बता देता हूँ, रूट मतलब क्या होता है, करणी होता है। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, tan 15 धन cot 15 का मान। ठीक है, तो चलो आइए अब मैं बताता हूँ इसके आगे मैं बताता हूँ। ओके, कि इसके आगे और क्या करना है। यहाँ पे आपको 2 फार्मूला लगेगा और कौन कौन सा लगेगा उसको मैं बताता हूँ। ओके, तो ये रहा आपका फार्मूला, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। ठीक है, मैं आपको ये फार्मूला क्यों बता रहा हूँ कि अभी जो बनाए हैं इसमें फार्मूला का भी जरूरत पड़ेगा। ओके, तो जान लो जहाँ भी a + b का होल स्क्वायर के रूप में वहाँ पे a² + b² + 2ab फार्मूला लग जाएगा। ओके, जहाँ भी आपका a - b का होल स्क्वायर मतलब a ऋण b का पूरे का वर्ग होगा, वहाँ पे a का वर्ग धन b का वर्ग माइनस 2ab। ठीक है, जहाँ भी आपको a + b गुना a - b के रूप में दिखे वहाँ पे a का वर्ग माइनस b का वर्ग का फार्मूला लग जाएगा। तो आइए इस फार्मूला को हम लोग कैसे रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नीचे में दिख रहा होगा कि सबसे नीचे में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूट करनी 3 - 1 का होल स्क्वायर दिख रहा होगा। ठीक है, यानी ये a के रूप में और ये b के रूप में, और इसके बीच में कौन सा चिन्ह आ जा रहा है, माइनस। तो आप जानते हो कि माइनस वाला चिन्ह के बीच क्या लगता है, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा। ओके, तो चलो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखो यहाँ पर tan 15 धन cot 15। ठीक है, और a के रूप में हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे देखो a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a का वर्ग + b का वर्ग माइनस 2ab। तो सबसे पहले देखो a का वर्ग मतलब √3 का वर्ग लग जाएगा, देखो √3 का वर्ग लग जाएगा। ओके, b का वर्ग मतलब क्या था हमारे पास, 1 का वर्ग था, माइनस था तो यहाँ पे क्या जाएगा, -2ab मतलब फिर ये a का वैल्यू हमारे पास क्या है, √3, फिर क्या था हमारे पास b, 2ab हो गया। फिर क्या करना था, प्लस करना था, प्लस करेंगे तो उसके पहले अब ये देखो प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, प्लस का चिन्ह लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखना है, अभी किसका है, a + b का होल स्क्वायर, और a + b का होल स्क्वायर में क्या होता है आपको यहाँ पे देखो फार्मूला में सबसे पहले a + b का होल स्क्वायर बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग + 2ab, और a के रूप में वही सेम है √3 और b के रूप में क्या है हमारे पास 1 है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की ओर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले √3 का वर्ग तो होगा ही होगा, b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग प्लस लगते इस फार्मूला में, तो 2 तो रहेगा, a मतलब √3 b मतलब 1। फिर नीचे में क्या था, फिर यहाँ पे देखो √3 धन 1 √3 - 1 मतलब ये a है और ये क्या है b, और ये a और ये भी b, क्योंकि दोनों सभी से वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ पे प्लस लगा और यहाँ पे माइनस लगा तो माइनस आ गया। और हम जानते हैं कि जब a + b और a - b जब दोनों गुना में हो तो कौन सा फार्मूला लगता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, और आपने a के रूप में क्या माने हैं √3 और b के रूप में आपने माने 1। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, a का वर्ग मतलब √3 का वर्ग, b का वर्ग मतलब -1 का वर्ग। ओके, तो अब इसके आगे अपन लोग क्या करेंगे और हल करेंगे। √3 का देखो, जब आपके पास √3 का वर्ग होता है, ठीक है, सीधी बात बता देता हूँ कि जैसे कि आपका √3 का वर्ग होता है मतलब वो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अगर आपके पास क्या हो
√4 का वर्ग हो तो इसी प्रकार 4 बन जाएगा। अगर आपके पास करनी √5 का वर्ग हो तो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। मतलब अगर इसी प्रकार आपको रूट में मिले और वर्ग में रहे तो आपस में कट के जो वैल्यू रहता है वही वैल्यू प्राप्त होता है, लेकिन ये करनी बस हट जाता है। तो करनी 3 का वर्ग कितना होता है, 3 ही होता है। 1 का वर्ग 1 ही मिलेगा। -2 का गुना √3 से करेंगे तो 2√3 और 1 का गुना 1 से करेंगे तो वही का वही वैल्यू मिलेगा। ओके, फिर √3 का वर्ग क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, फिर 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है। फिर 2√3 × 1 क्या मिलेगा, 2√3 ही मिलेगा। √3 का वर्ग मतलब 3 ही बताया था मैं आपको, और 1 का वर्ग मतलब 1। ये और इसको देखो, दोनों सेम है कि नहीं है, दोनों सेम है। जब दोनों सेम है, लेकिन जब दोनों सेम होता है और एक माइनस वाला होता है और एक प्लस वाला होता है तो आपस में कट जाते हैं। ठीक है, 3 धन 1 4 हो जाएगा, 4 धन 3 कितना हो जाएगा, चलो एक स्टेप बता दो। 3 धन 1 4, फिर 3 धन 1 देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। अब 3 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2। ठीक है, क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, 2 मिलेगा। और यहाँ पे देखो और क्या मिल जाएगा आपको, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा बट्टा 2। ठीक है, तो जब ये 2 चौक 8 हो जाएगा तो यहाँ पे देखो 10 15 धन cot 15। ठीक है, क्या आया, 4 आया। तो इसको एक स्टेप और लिखते हैं कि 10 15 धन cot 15 बराबर कितना हो जाएगा, ये 4। तो देखो आपका राइट हैंड साइड में क्या लाना था, 4, तो ये आंसर आपका आ गया। ओके, तो अब तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आएगा। अब इसी बेसिस पे आपको क्या करना है, 10 75 अंश प्लस cot 75 अंश का निकाल के आपको मेरे को बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। ओके, मेरे फिलहाल अभी पता नहीं है, मैं आपको खुद ऐसी क्वेश्चन बना के दे दिया हूँ। ओके, मैं बताऊंगा आपको इसका आंसर, पहले आप इसका खुद से होकर क्या करना, ट्राई करना और मेरे कमेंट में बताना कि ये आपका क्वेश्चन बना कि नहीं। ओके, मैं तब इसका मैं क्या करूँगा, आंसर बताऊँगा। ओके, अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसका मैं वीडियो बना के आपको दिखा दूँगा। ओके, लेकिन आपको पहले कमेंट बताना होगा कि आपको आपसे बना कि नहीं। ओके, अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें, जिससे उन लोगों का हेल्प हो पाए। ओके, तो अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ये रहा आप लोगों के लिए क्या, होमवर्क। ओके, थैंक यू।